बुलेटिन की अब शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जरा इसे समझिए। युगों पहले राजा अपने राज्य का विस्तार और अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। अब वक्त बदल गया है और नेता सत्ता के लिए रथ लेकर मैदान में उतरते हैं। यूपी में रथ वाली राजनीति भले ही कई दौर पुरानी हो, रथों का डिजाइन बदल गया हो, लेकिन जनता तक पहुंच बनाने में रथ वाली जो सियासत है वो कई बार काम आई है। यूपी के चुनावी समर में अखिलेश अपना रथ लेकर मैदान में उतर चुके हैं, तो उनके जवाब में अब बीजेपी भी 6 रथ उतारने की प्लानिंग कर रही है। अब सवाल ये कि यूपी के चुनावी पथ में किसका रथ सरपट दौड़ेगा। आप देखिए संवाददाता अजय दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दमदार लोगों को अभी देखा था हम लोगों ने सड़क पर, कैसे वो पीछे पीछे चलते चले आ रहे थे। ये आपको योगी सरकार चाहिए क्या? योगी सरकार चाहिए। इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है। विजय का संकल्प ले रथ पर सवार अखिलेश चुनावी जंग में बजा रहे हैं रणभेरी। ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। तेवर भी हैं और तरकश में तीर कई। क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। और निशाने पर है बीजेपी। इन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। ये जो बर्बादी हुई है, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी। अखिलेश का पहला तीर निशाना योगी आदित्यनाथ पर। जो लोग कहते हैं दूसरे लोगों को माफिया, अपराधी, बताओ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी बना है जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? अखिलेश का दूसरा तीर निशाना डबल इंजन की सरकार। इनके कार्यकाल में केवल बर्बादी हुई है, तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है? जो डबल इंजन की सरकार गरीबों की मदद ना कर सके, वो डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है। अखिलेश का तीसरा तीर निशाना जनता का दर्द। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए। ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। अखिलेश यादव का समाजवादी विजय संकल्प रथ बुंदेलखंड पहुंच चुका है और अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को चैलेंज करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश का रथ जहां जहां जा रहा है वहां वहां अखिलेश जनता का मर्म पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बुंदेलखंड का बांध नहीं था, वो कहीं और का बांध था जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं, विज्ञापन में भी अपना विकास बताने के लिए रंग भी बदल रहे हैं। और 4.5 साल में तो लगता है कि ये नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है और यही वजह है कि अखिलेश ने ये मुद्दा उठाया। बुंदेलखंड वो इलाका है जहां 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। इन दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। यही वजह है कि अखिलेश बुंदेलखंड से वादे भी कर रहे हैं और इरादे भी जता रहे हैं। इतने दिनों में कम से कम बुंदेलखंड की जनता ये मान गई है कि उनके वादे जुमले थे, जनता को झूठ बोला। डबल इंजन की सरकार आते आते बुंदेलखंड इंजन इनके फेल हो गए हैं और बुंदेलखंड की जनता यही पुकार रही है कि इस बार नहीं चाहिए भाजपा। चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश मुलायम का आशीर्वाद लेकर अपने रथ के साथ यूपी के दौरे पर बहुत पहले ही निकल चुके हैं। अखिलेश की रथ यात्रा में आ रही भीड़ से बीजेपी चौकन्नी हो गई है।
और यही वजह है कि इसकी काट के लिए अब वो भी यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी 6 अलग अलग यात्राएं निकालेगी। बीजेपी की कोशिश इन यात्राओं के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने की होगी। इन यात्राओं के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो यह यात्रा जाति, वंश, परिवारवाद की दीवारों को तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की इस अलग को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का एक अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद दिला दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इन रथ यात्राओं का असर जनता तक पहुंचा था। बीजेपी को इस बार भी कुछ ऐसे ही जादू की उम्मीद है। दूसरी तरफ अखिलेश को लगता है कि रथ यात्रा निकालकर बीजेपी उनकी नकल कर रही है। इस बार नकल करने वालों का सफाया जनता करेगी। अब रथ की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने काम को बताने की जरूरत है। ये अपना काम कब बताएंगे? काम बता नहीं रहे हैं, काम किया नहीं। दिल्ली से कैंची आती है, लखनऊ से फीता आता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इनके पास। यूपी के चुनावी इतिहास में रथ यात्राओं का जोर रहा है। 1989 में मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ निकाला था। इस बार अखिलेश का विजय संकल्प रथ यात्रा का रूप भी वही है जो 1989 में मुलायम ने लिया था। तब मुलायम को सत्ता हासिल हुई थी, तो क्या पिता के रास्ते पर चलकर अखिलेश इतिहास को दोहराना चाहते हैं? संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।